नमस्कार, नादी टीवी में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। राजधानी भोपाल से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां मोहन कैबिनेट का विस्तार जल्द ही होगा। महिलाओं की भागीदारी पर सबकी नजर है। मंत्रिमंडल में नए चेहरे की एंट्री भी हो सकती है। आपको बता दें कि 3 से 5 बार विधायकों के मिल सकते हैं मौका, साथ ही युवाओं को भी जगह दी जा सकती है। तो केंद्र से जल्द ही नामों पर मुहर लग जाएगी। तो देखिए, छत्तीसगढ़ के बाद अब मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल को लेकर लगातार चर्चाओं का दौर जारी है। और देखा जाए कि जिस प्रकार से मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर, गठन को लेकर दिल्ली में भी कई बैठकें जेपी नड्डा की अध्यक्षता में गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस दौरान मौजूद रहे। तमाम जो तर्क वितर्क थे मध्य प्रदेश को लेकर, अब माना जा रहा है कि आज शाम तक या कल तक ये जो पर्दा है ये भी खुल जाएगा और ये उठ जाएगा कि किस प्रकार से, और ये भी पता चल जाएगा कि कैबिनेट में किसे जगह दी जाएगी और किसे नहीं। देखिए, कई सारे दिग्गज है मध्य प्रदेश में जिनकी अभी तक जिम्मेदारी और भूमिका स्पष्ट नहीं हो पाई है। कैलाश विजयवर्गीय की बात कर ली जाए, उसके अलावा भी प्रहलाद पटेल और रीति पाठक, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मध्य प्रदेश में क्या जिम्मेदारी दी जाएगी है। अब इसको लेकर एक बड़ा सवाल, लेकिन मंत्रिमंडल में माना जा रहा है कि नए चेहरे शामिल किए जा सकते हैं। 3 से 5 बार जो विधायक रह चुके हैं उन्हें भी मौका दिया जा सकता है, युवाओं को भी जगह दी जा सकती है और केंद्र से जल्द नामों पर पहुंचेगी। देखिए, माना जा रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व के जो विचार विमर्श है वो मंत्रिमंडल में शामिल होगी, कि उनके जो तमाम दिग्गज नेता है और उन सब पर चर्चा करने के बाद में स्पष्ट हो जाएगा कि मध्य प्रदेश में कैबिनेट मंत्री किसे बनाया जाएगा। हाल ही में हमने देखा कि किस प्रकार से छत्तीसगढ़ में नए और पुराने चेहरों का संगम देखने को मिला। उसके अलावा महिला को भी मौका दिया गया है। लेकिन क्या इसी प्रकार की रणनीति, स्ट्रेटेजी होगी? क्योंकि हमने देखा कि किस प्रकार से छत्तीसगढ़ में 9 विधायकों को मंत्री पद से नवाजा गया, जिसमें एसटी, एससी, ओबीसी और सामान्य वर्ग, यानी कि हर वर्ग को साधने का प्रयास किया था। लेकिन अब ऐसे में सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या मध्य प्रदेश में भी उसी के तर्क पर, उसी तरह से यहाँ पर स्ट्रेटेजी अपनाई जाएगी? क्या नए चेहरों के साथ ही साथ पुराने चेहरों का सामंजस्य देखने को मिलेगा? उसके अलावा महिला, कितनी भागीदारी रहेगी महिला की? और उसके साथ ही साथ ये भी कि एसटी, एससी, ओबीसी और सामान्य वर्ग को साधने के लिए मध्य प्रदेश में किस प्रकार की कवायद करेगी? क्योंकि देखिए, हमने देखा मध्य प्रदेश में 2 डिप्टी सीएम और मुख्यमंत्री बनाए गए। इस दौरान कहीं ना कहीं बीजेपी ने एसटी और ब्राह्मण और उसके साथ ही साथ ओबीसी पर कहीं ना कहीं एक वर्ग को साथ में लेकर चली है और उसे साधते हुए यहाँ पर बीजेपी पार्टी नजर आई थी। तो क्या ऐसा ही मंत्रिमंडल भी हो सकता है? क्योंकि हर वर्ग का ध्यान रखा जाएगा, युवाओं को मौका दिया जाएगा, पुराने चेहरों का सामंजस्य भी देखने को मिलेगा और महिला को भी मौका दिया जा सकता है। तो तमाम अटकलें हैं जिसको कुछ देर के इंतजार के बाद में ये स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर मंत्रिमंडल में मध्य प्रदेश में किसे शामिल किया जाएगा और किसे नहीं। तो देखिए, ये भी माना जा रहा है कि केंद्र जल्द ही नामों पर मुहर लगा सकता है और कुछ समय का इंतजार करना होगा और इंतजार के बाद में ये स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल का जो विस्तार होने वाला है, मंत्रिमंडल का जो गठन होने वाला है, उसमें किसे मौका दिया जाएगा और किसे नहीं। तो कई सारे चौंकाने वाले नाम सामने आ सकते हैं, क्योंकि देखिए, जाहिर सी बात है कि बीजेपी चौंकाने वाले फैसले ही लेती है। चलिए, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ में संवाददाता शबाना बानू जुड़ गई है। शबाना, मोहन कैबिनेट का विस्तार जल्द होगा, लेकिन कितना इंतजार और करना पड़ेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इसमें सामान्य वर्ग से लेकर एसटी, ओबीसी सभी वर्ग को साधने का प्रयास भी किया जाएगा? क्योंकि जिस प्रकार से हमने देखा छत्तीसगढ़ में, ठीक वैसा ही सामंजस्य क्या मध्य प्रदेश में भी देखने को मिल सकता है? जी देखिए, लगभग 1 से 2 दिनों में जो है कैबिनेट का विस्तार हो जाएगा। कल जो है मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, साथ ही गृह मंत्री से मुलाकात की है। इसके अलावा एक दिन पहले उन्होंने मध्य प्रदेश के सभी सांसदों को जो है डिनर दिया था मध्य प्रदेश भवन में। तो लगातार जो है मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा हो रही सभी वरिष्ठ नेताओं से, लेकिन अभी तक जो है पार्टी फैसला नहीं कर पाई। लेकिन बताया जा रहा है आखिरी मंथन हो चुका है, फैसला हो चुका, आज या कल जो है मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका। तो जो भारतीय जनता पार्टी है वो सभी वर्गों को साधने के लिए यहाँ पर मंत्रिमंडल का विस्तार करेगी। इसके लिए सबसे
सबसे बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश पूरे देश में लोकसभा चुनाव है और आपने देखा जैसे सीएम के फेस को लेकर चर्चा किसी और नाम पर चल रही थी लेकिन मोहर कहीं और लगी। तो ये भी कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है हमेशा चौंकाने वाले फैसले लेती। इस बार मंत्रिमंडल में महिलाओं की जो भागीदारी रहेगी वो सबसे अहम रहेगी, क्योंकि 21 महिलाएं चुनाव जीत कर आई हैं। इसके अलावा जो 3 से 5 बार विधायक बने थे जिनको मौका नहीं मिल पाया था मंत्री बनने को, उनको भी मौका मिल सकता है। साथ ही युवाओं को भी मौका दिया जा सकता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में युवा वोटर सबसे ज्यादा है और युवा ही सबको प्रभावित करेंगे। इसके साथ ही महिला की भागीदारी भी सुनिश्चित की जाएगी, क्योंकि आपने देखा कि किस प्रकार से लाडली बहना योजना ने कमाल किया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। तो इन सब चीजों को देखते हुए, लोकसभा चुनाव को देखते हुए जो है पार्टी मोहन कैबिनेट का विस्तार करेगी और लगभग आज या कल विस्तार हो सकता है। जी, तो संभावना है कि आज शाम तक नाम स्पष्ट हो जाएंगे या फिर कल तक का इंतजार करना होगा। बहरहाल देखने वाली बात होगी शबाना, क्योंकि बीजेपी चौंकाने के लिए जानी जाती है और ऐसे में देखने वाली बात होगी कि मंत्रिमंडल में किसे मौका दिया जाता है, किसे नहीं, कौन से नए चेहरे शामिल किए जाते हैं। मैं लौटूंगी आपके पास में। तो देखिए, मोहन कैबिनेट का विस्तार जल्द होगा। जिस प्रकार से देखा जा रहा था कि कई दिग्गज नेता दिल्ली दौरे पर थे, केंद्रीय नेतृत्व से चर्चा करने के बाद में, चिंतन मनन करने के बाद में, विचार विमर्श करने के बाद में, कुछ ही समय के बाद में ये स्पष्ट हो जाएगा कि नए मंत्रिमंडल में किसे शामिल किया जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव की तैयारी की। जी हां, हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है। बीजेपी कांग्रेस नेताओं की लोकसभा चुनाव पर नजर, जहां टिकट पाने की कवायद में दिग्गज जुड़े हुए हैं। लोकसभा चुनाव में अब मात्र 6 महीने का समय है। ग्वालियर चंबल की सीटों पर दिग्गजों की नजर है। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि तमाम जो यहाँ पर जद्दोजहद की जा रही है टिकट को लेकर, लेकिन बीजेपी किसे टिकट देती है और किसे नहीं। शबाना हमारे साथ में जुड़ी हुई है। शबाना, अब लोकसभा चुनाव की तैयारी और सबसे ज्यादा जद्दोजहद देखने को मिलेगी बीजेपी कांग्रेस नेताओं में टिकट को लेकर, क्योंकि हमने विधानसभा चुनाव में देखा कि किस प्रकार से यहाँ पर दबाव भी बनाया जा रहा था पार्टियों के ऊपर, जिसकी वजह से कई बार नाम सामने आने के बाद नाम बदले भी गए। अब ऐसे में लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस की टिकट को लेकर क्या तैयारी है? जी देखिए, विधानसभा चुनाव खत्म हो चुका है। अब बिल्कुल लोकसभा चुनाव की तैयारी है। 6 महीने से कम का वक्त बचा यहाँ पर लोकसभा चुनाव को लेकर। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टी के जो विधानसभा चुनाव हारे हुए नेता है, अब उनकी नजर जो है वो लोकसभा चुनाव में है। टिकट पाने के लिए वो जुट चुके हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि देखिए आप यहाँ 6 महीने से कम का समय बचा है। बताया जा रहा है कि ग्वालियर चंबल में लोकसभा की 4 सीटों पर दिग्गजों की नजर आएगी। मैं उन सीटों के बारे में आपको बता देती हूँ। ग्वालियर लोकसभा सीट है कांग्रेस से लगन सिंह यादव, प्रवीण पाठक, सुनील शर्मा ये रेस में है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी से भरत सिंह कुशवाहा, माया सिंह और नरोत्तम मिश्रा मध्य प्रदेश के गृह मंत्री थे। चूंकि वो हार गए, बड़े नेता थे, लेकिन कहीं ना कहीं अब कयास लगाया जा रहा है कि उनको लोकसभा में पार्टी टिकट देगी और वो जीत कर आएंगे। दूसरी तरफ मुरैना और श्योपुर लोकसभा सीट की बात करूं तो डॉक्टर गोविंद सिंह, बैजनाथ कुशवाहा और बीजेपी से अरविंद भदौरिया, भरत सिंह कुशवाहा, गिरिराज सिंह दड्डोतिया, इनका नाम चर्चा पे है। अरविंद सिंह भदौरिया की अगर बात करें तो देखिए पार्टी के बड़े नेता थे, अब वो लोकसभा चुनाव के लिए जो है वो दावेदारी करेंगे। इनका नाम चर्चा में भी है। वहीं दूसरी तरफ गुना शिवपुरी लोकसभा सीट की बात करूं तो केपी सिंह का नाम चर्चा में है कांग्रेस से। लक्ष्मण सिंह, वो भी चुनाव हार चुके हैं, दिग्विजय सिंह के भाई हैं। गोपाल सिंह डांगी, ये भी चुनाव हार गए। और बीजेपी से बात करूं, महेंद्र सिंह सिसोदिया का भी नाम चर्चा में है। वहीं चौथी जो सीट है भिंड और दतिया लोकसभा सीट की, यहाँ से बीजेपी के लाल सिंह आर्या, इमरती देवी देखिए आप चर्चा में थी, महिला बाल विकास इनके पास था, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। अपने ही जो समधी थे उनसे हार गई है। और दूसरी तरफ जो है कांग्रेस से है पंकज कनेरिया का नाम चर्चा में है। तो कहीं ना कहीं ये वो दिग्गज है जो विधानसभा चुनाव में हारे या टिकट नहीं मिल पाया, लेकिन लोकसभा चुनाव में अब टिकट पाने की कवायद में जुड़ गए हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए 6 महीने से कम का समय बचा है और ये लगातार कोशिश कर रहे हैं कि पार्टी इनको टिकट दे दे, लेकिन पार्टी जो है सभी समीकरण को देखते हुए जो यहाँ पर लोकसभा चुनाव का टिकट देगी। जी बिल्कुल, और ऐसे में देखने वाली बात होगी कि कौन कौन से नाम निकलकर यहाँ पर सामने आते हैं। मैं लौटूंगी आपके पास शबाना। देखिए, मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव की तैयारी, 29 लोकसभा सीट है। 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुआ था तो 28 सीटें बीजेपी के खाते में आई थी, केवल एक
जिसे अगर बात कर ली जाए छिंदवाड़ा, जो कि कमलनाथ का गढ़ कहा जाता है, वहां से नकुलनाथ सांसद है। एक सीट पर ही कांग्रेस काबिज हो पाई थी। अब ऐसे में सवाल ये है कि इस बार कांग्रेस कितनी सीटें लेकर आती है, क्योंकि इस बार इंडिया गठबंधन सामने आया है जिसमें 28 पार्टियां हैं। तो क्या इस बार बीजेपी का जादू बरकरार रहेगा मध्य प्रदेश में, या इंडिया गठबंधन कोई बड़ा खेल खेल जाएगा? चलिए बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के मौसम के हाल की, जहां मध्य प्रदेश में फिर बदल सकता है मौसम। बर्फीली हवाओं की चपेट में प्रदेश है, जहां इंदौर ग्वालियर संभाग में बूंदाबांदी है। साथ ही आपको बता दें कि दिन का तापमान लुढ़क गया है। धार में शीतल दिन रहा, तो वहीं 14 शहरों में रात का तापमान में गिरावट भी देखने को मिली है। प्रदेश के अधिकतर शहरों में बादल भी छाए। तो देखिए लगातार मौसम बदलते नजर आ रहा है और ये माना जा रहा है कि आने वाले समय में कड़ाके की ठंड भी और ज्यादा देखने को मिल सकती है मध्य प्रदेश में। शबाना हमारे साथ में जुड़ी हुई है, जिनसे जान लेते हैं कि आखिर मध्य प्रदेश में मौसम का हाल क्या है। शबाना, अगर देखा जाए तो यहाँ पर मौसम विभाग की ओर से कई सारी संभावनाएं जताई गई है। कुछ राज्यों में बारिश की संभावना, कुछ राज्यों में कोहरे, तो कहीं पर बहुत ज्यादा ठंड। किस प्रकार से मौसम विभाग का अपडेट यहाँ पर सामने आ रहा है? जी देखिए, मध्य प्रदेश में फिर से मौसम का जो है मिजाज बदल सकता है। बताया जा रहा है बर्फीली हवाओं की चपेट में पूरा मध्य प्रदेश आ सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के पास बने पश्चिमी विक्षोभ और अरब सागर पर बने चक्रवात के कारण प्रदेश में लगातार नमी बनी हुई है। इंदौर और ग्वालियर संभाग के जिलों में बूंदाबांदी के आसार हैं। तापमान लुढ़का हुआ है। धार में शीतलहर का दिन रहा। वहीं सबसे बड़ी बात यह है कि 14 शहरों में रात का तापमान जो है वो 10 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे पहुंच गया। और प्रदेश के अधिकतर जो जिले हैं, अधिकतर शहरों में बादल छाया हुआ है। तो ये पाकिस्तान पर बने पश्चिमी विक्षोभ का कारण है, असर है, जो पूरे मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है, जिसके कारण पूरा मध्य प्रदेश बर्फीली हवाओं की चपेट में है और लगातार यहाँ पर मौसम बदल रहा है। वहीं इंदौर और ग्वालियर संभाग के जिलों में बूंदाबांदी के भी आसार मौसम वैज्ञानिक ने जताया है। साथ ही जो है मौसम वैज्ञानिक ने ये भी कहा कि लोगों को जो है सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि जो तापमान है वो अभी धीरे धीरे और कम होगा। जी बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में कड़ाके की ठंड मध्य प्रदेश में देखने को मिल सकती है। शबाना, फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए मध्य प्रदेश का अपडेट, मौसम का क्या मिजाज रहेगा, इसकी जानकारी हमने हमारे संवाददाता शबाना से ली। जिस प्रकार से उन्होंने बताया कि आने वाले समय में और ज्यादा ठंड देखने को मिल सकती है बर्फीली हवाओं की चपेट में। और देखिए ये जो बर्फीली हवाएं आ रही है पाकिस्तान से आ रही है, जिसकी वजह से मध्य प्रदेश में काफी ठंडक महसूस हो रही है और आने वाले समय में और ज्यादा ठंड महसूस हो सकती है। और इसी के साथ 14 शहरों में रात का तापमान में गिरावट भी देखने को मिल रही है। तो प्रदेश में अधिकतर शहरों में अगर हम फिलहाल की बात कर ली जाए तो बादल छाए हुए। ऐसे में प्रशासन ने भी पुख्ता इंतजाम किए, जगह जगह पर अलाव की व्यवस्था यहाँ पर करके रखी है। अब देखने वाली बात होगी कि आगे किस प्रकार से मौसम लगातार बदलता हुआ नजर आता है।